हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आर्चरी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे जो हमारा 7वां चैप्टर चल रहा था भिन्न यानी फ्रैक्शंस का, उसका हम पेज नंबर 175 करेंगे। इससे पहले वाले जो है मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी। इससे पहले लेसन नंबर 1 के पेज नंबर 1 से लेके इससे पहले वाले पेज तक सारे का सारा मेरा प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मेरी चैनल पे अवेलेबल है। कोई देखना चाहे तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करते रहते हो, हेलो मैम लिखते हो, मुझे वो भी अच्छा लगता है। स्टार्ट करते हैं। आगे हम भिन्नों को जोड़ना और घटाना। मीना के पिता ने कुछ चिक्की बनाई। मैं बता रही हूँ ये जो पोर्शन चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको सीख लेना। फिर मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ, 10th में 12th में अगर आप मैथ्स लेते हो और नहीं तो ज़िंदगी में आप नौकरी करने के लिए या कहीं पर भी अपना भी काम करने के लिए आप कुछ भी करोगे तो ये जो पोर्शन हम कर रहे हैं तुल्य भिन्न बना के, चाहे हमने कंपेयर करना सीखा, छोटा बड़ा निकालना, आरोही अवरोही क्रम, और जो आज हम जोड़ना सीखेंगे ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। इसके अंदर मैं आपको जो बड़े जैसे जोड़ते हैं ना, जैसे अब मुझे सवाल करनी है मैं कैसे जोड़ती हूँ, अभी तो आपको समझाने के लिए बहुत छोटा तरीका होता है जो बहुत लेंदी होता है, बहुत लंबा होता है। हम कैसे फटाफट जोड़ लेते हैं या मैडम कैसे फटाफट जोड़ती हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगी। ठीक है, तो जरूर ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। भिन्नों को जोड़ना और घटाना हम सीखेंगे कि मीना ने इसका, मेरे मीना के पिताजी ने एक चिक्की बनाई, उसका आधा भाग तो इसने खा लिया मीने ने, और उसके छोटे भाई ने 1/4 भाग खाया। मीना और उसके भाई ने मिलकर चिक्की का कितना भाग खाया, ये देखो, ये वही चीज़ समझा रखी है, मैं आपको समझाती हूँ। मीना के पापा ने चकोर चिक्की बनाई। एक चिक्की चकोरी होती है, रोटी गोल होती है, ये एक चिक्की बनाई मीना के पापा ने। ठीक है, मीना ने उसका आधा भाग खा लिया। ठीक है, यानी ये भाग आधा वो मीना ने खा लिया, और इसका 1/4 किसने, उसके भाई ने खाया। 1/4 करने के लिए हमें इसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यानी 1/4 का एक हिस्सा, और ये मीना ने खा, ये मीना के भाई ने 1/4 खा लिया। तो कुल कितना खाया और कितना बचा। अगर हम इसको देखें, 1/4 मीना ने खाया, आधे को हमने और ज़्यादा बांट दिया, ये पूरा यानी 1/4, 1/4, ये भी 1/4, और ये आखिर में 1/4, 4 के ये हिस्से हो गए। ये वाला हिस्सा मीना ने खा लिया 1, 2, ये उसके भाई ने खाया 3, तो कितने खाए गए, 3/4, और कितना बच गया, 1/4 हमारा ये बच गया। ठीक है, 3/4 खा लिए और कितना भाग बचा, 1/4। पूरे पेज में यही सिखा रखा है। अब आगे आते हैं, अगर समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों को जोड़ना। नीचे का जो हर होता है उसको ही हम भिन्नात्मक कहते हैं। ये तो बहुत आसान होता है भाई, जैसे आपने 2/5 यानी 5 हिस्से किए, 2/5 एक इसको जोड़ना है, एक और 1/5 यानी इसको हम यहाँ लिख देंगे तो जुड़ के 3/5 हो गया इसका। सिर्फ यही है, ये आपको करवा रखा है, कोई मुश्किल नहीं है। 2/5 को जोड़ा तो 3/5 हो गया। ऐसे ही जोड़ा, इसको जोड़ा, 4 हिस्से यहाँ हो गए, 4/7 करना है, 7 हिस्से लिए, 1, 2, 3, 4, 4 को हमने काला कर दिया, अगले में 7 को यहाँ काला किया। इनको जब हमने इकट्ठा रख दिया, बटा 7 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 4/6, 4/7, 6/7, 10/7 हो गया। और इसको हम अलग अलग मिक्स भिन्न को ऐसे करके लिख सकते हैं। तरीका मैं आपको फ्री याद दिलवा देती हूँ। हम जो ऊपर वाला अगर बड़ा हो जाए अंश तो हम हर से भाग करेंगे, कितना जाएगा, 10, 7 एकम 7 बचा, 10 में से 7 गया 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 तो हमारा पूरा जमा 3/7। ठीक है, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। अगर हम बीच का जमा घटा दें तो हमारा हो जाएगा 1 सही 3/7। ठीक है, ये सिखा रखा है इसके अंदर। अगर विभिन्न भिन्न है तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल वही तरीका जो कल हमने तुल्य भिन्न बनाना सीखे थे ना, कि कैसे तुल्य भिन्न बनाना है। जैसे 1/4 हमने इसको जोड़ना है, 1/4, 1/3 कैसे जोड़ेंगे, 1/4 जमा 1/3।
ठीक है। कल हमने तुलना करनी सीखी थी ना, नीचे को एक जैसे ले आए थे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ऊपर भी वैसे ही गुना होगा, यानी ऊपर नीचे हम किससे गुना करेंगे, इसको 3 से, तो 1 गुना 3, नीचे 4 गुना में 3, ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 4 से गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 3/12 जमा 4/12, तो कितना हो जाएगा, बराबर है, ये बराबर लगाते चलो कि सब आपस में बराबर है, नीचे 12, ऊपर 3 और 4 कितना हो जाएगा 7/12, ठीक है। वही तरीका है जैसे कल तुल्य वाला था, तुल्य में हमने तुल्य करके लिख दिया था, अब बस जोड़ना है, जब जोड़ेंगे नीचे का हर जितना है उतना ही लिखा रह जाएगा, सिर्फ ऊपर के अंश जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमें अलग अलग जोड़ना है, इस विधि को कहते हैं ब्रह्मगुप्त विधि, ठीक है। अब अगला है जैसे एक और जोड़ के देखते हैं, 2/3 और 1/5, ठीक है। ऊपर नीचे हमने इसमें 5 से गुना किया, और इसमें क्या करेंगे, 5 है तो 3 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, ऊपर क्या हो गया 5 दूनी 10/15, और ये क्या हो जाएगा 3/10, इन जोड़ा सॉरी इधर 10 आएगा, नहीं इधर 15 आएगा, इधर भी 15 आएगा, 5 से ये 15, ठीक है। इनको जोड़ा तो 10 और 3 13/15। आज मेरे एक्चुअली वीडियो ना मैं शाम को रिकॉर्ड करती हूँ, हमारे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसमें वीडियो मुझे सुबह रिकॉर्ड करनी पड़ी हुई है इसके कारण, और बाहर से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग उधर चला जाता है। अब अगला है 1/6 जमा 1/3, ठीक है। इसमें तो पहले ही 6 है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, तुल्य भिन्न में सीखा था, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, इसका हम 6 बनाएंगे। 6 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे 2 से गुना करके, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 जमा 2/6, कितना हो जाएगा 3/6, ठीक है। ये इस तरह सवाल। अब हम असली स्टार्ट करते हैं, आइए पता लगाएं। आपको भी शायद बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी, पानी चलने की, वो करने की। अब आइए पता लगाइए में पहले का ए पार्ट, ब्रह्मगुप्त विधि से प्रयोग कर, ब्रह्मगुप्त का मतलब है हम इस तरीके से निकालना सीखेंगे। पहला सवाल है 2/7 जमा 5/7 जमा 6/7, ठीक है। ये आसानी है, सबके हर सेम है, तो हमें सिर्फ अंश को जोड़ना है, 5 और 2 7, 7 और 6 13, तो कितना हो जाएगा ये 13/7। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो मैं इजी बता देती हूँ, 7 से भाग करेंगे, 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा, 7 एकम 7, मन में ही करो, 7 एकम 7, 7 इसमें से घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 8 9 10 11 12 13, तो 1 सही 6/7, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, जिसको वो मिश्रित भिन्न बोला था हमने, ठीक है। सेकंड करते हैं हम 3/4 जमा 1/3, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमने एक दूसरे से उल्टी गुना करनी है, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3/4 गुना 3, इसमें क्या होगा 4 वाले से गुना करेंगे, 1 गुना 4 और 3 गुना 4, ये कितना हो जाएगा 3 3 9/12 जमा 4/12, तो इसको जोड़ेंगे 9 और 4 13/12, ठीक है। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 12 से भाग किया, 12 एकम 12, पहले तो देखो इससे बड़ा है तो मिश्रित भिन्न में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, भाग कर सकते हैं, भाग किया 12 एकम 12, कितना शेष बचा, 13 में से 12 बचेगा, 1 शेष बचा, 1 को हम ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग करे थे उसको नीचे लिख देंगे, ये भी हमारा उत्तर है, हम इसमें भी लिख सकते हैं, और ये बल्कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सी है हमारा 2/3 और कितनी गलतियां होंगी आज, 2/3 और 5/6, मुझे तो लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड ना करो फिर सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा। हम क्या करेंगे, 3 को हमें 6 बनाना है,
तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, क्योंकि याद रखना ज़िंदगी में पढ़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर होते ही गलतियां हो जाती हैं। और जिसमें मुझे सब कुछ आता है फिर भी देखो लिखते लिखते, क्योंकि हल्का सा मेरा दिमाग बाहर गया हुआ है कि क्या काम चल रहा है, शोर आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस वजह से मैं हल्का सा दिमाग से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। और देख लो मैं कितनी गलतियाँ कर रही हूँ। पढ़ो, पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ना है, और पढ़ाई आगे चल के काम आती है। ठीक है, जो फिजिकल काम होते हैं ना, जैसे कोई भी जॉब जिसमें आप दिमाग यूज़ नहीं करते, वो वाला काम है, सफाई का है, बर्तन का है, कोई भी काम है, पेड़ पौधों का काम है, वो आप कितना भी कर सकते हैं। दिमाग आपका नहीं काम करा तो भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के लिए दिमाग पूरा देना, पूरी कंसंट्रेशन देना, पूरी एकाग्रता से करना बहुत ज़रूरी है। तो गलतियाँ होती रहेंगी, आप काम भी कर रहे हो, जैसे मेरे से आज हो रहा है, मैं काम भी कर रही हूँ लेकिन गलतियाँ भी हो रही हैं, तो गलतियाँ होती रहेंगी, तो दिमाग की कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5/6 को हम नहीं कुछ कहेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इसे आज कोई गलती हो जाए तो थोड़ा अपने आप ध्यान दे लेना। 5/6 इनको जोड़ा कितना हो गया, 5 और 4 9/6। ठीक है, मिश्रित भिन्न कैसे करेंगे, वही 9 को मैं करके दिखा देती हूँ। 6 से भाग किया, 6 एकम 6, नीचे 3। इसको लिखेंगे कैसे, 1 आगे, बीच में निशान, शेष ऊपर, जिससे भाग दिया नीचे, और क्या बोलेंगे, 1 सही 3/6। ठीक है, अब आ गया हमारा डी पार्ट, 2/3 जमा 3/7। इसको 7 से ऊपर नीचे, क्योंकि एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहा तो अभी तक हमें लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। 3 से ऊपर नीचे जमा, तो क्या होगा, 2 गुना 7, 3 गुना 7 जमा 3 गुना 3 और 7 गुना में 3। चेक कर लूँ, 7 से ऊपर नीचे गुना किया है, इसमें 3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 21। 14 और 9 को जोड़ो, कितना बनेगा, 14 और 9 बनते 23। तो हमारा हो जाएगा, फिर कोई गलती की है ना शायद, ओए मैं कह रही हूँ आज मेरा दिमाग कितना, ये 2/7 है, ये कह रही मेरी गड़बड़ में चल रही है। 3 दूनी 6, 14 और 6 20/21, यानी 20/21 छोटा है 21 के कंपैरिजन में, तो इसलिए इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं दिन में कई बार 4-4 वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ जब मुझे बाहर कहीं जाना होता है, लेकिन आज कोई भी नहीं करे, आज तो वैसे भी संडे है, लेकिन फिर भी इतनी गड़बड़ियाँ हो रही है। चलो कोई नहीं, एक दिन मैडम भी माफ़ होती है। 3/4 जमा 1/3 जमा 1/5। इसका क्योंकि हम लघुत्तम इसलिए निकाल के देखेंगे, ये आपस में एक दूसरे को भाग ही नहीं कर रहे, तो इसका सीधा आपस में गुना होगा। कैसे, 5 से या 15, 15 चौके 60, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक बन जाएगा 60। आपस में गुना करेंगे, ये इधर से भी कर सकते हो, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, इनको भी कर सकते हो, 5 चौके 20 तिया 60। ठीक है, ये कल मैंने करवाया था। ये 60 जो है 4 से भाग करें तो 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पंजे 20। 15 से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हमारा नीचे 60 बन जाएगा। 4 गुना 15 जमा 3, इसको 20 पर भाग दे रहे हैं तो ऊपर नीचे हम 20 से करेंगे, और जमा 12 से ऊपर नीचे हम 12 से करेंगे, तो कितना हो गया ये 15 तिये 45, 15 चौके 60। और यहीं पे अगर मेरी क्लास चल रही होती ना स्कूल में, बच्चे मेरे को करके दे देते, उनसे बोल देती बच्चों मेरे से गलतियां हो रही है, आप मेरे को कैलकुलेट करके दे दो, खुद ही बता देते मैडम यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो 12, 12 पंजे 60, और बता भी देते मैडम आज आपने यहाँ पर ये गलत लिख दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे फ़ोन पे वीडियो पे हो नहीं सकती, खुद ही देखना पड़ता है मेरे को। जोड़ा इनको, 5 और 2 7, 4 2 6 और 1 7, 77/60। ठीक है, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 77 को हमने 60 से गुना किया, ये मर्जी है, नहीं बोल रखा तो बेशक मत करो, मैं तो इसलिए करूँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक पे जाएगा 60 एकम 60, 7 और 17, तो हमारा कितना बचेगा, 1 सही 17/60। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। F, इसको अब साथ में मैं दूसरी विधि से, जैसे बड़े लोग करते हैं ना वैसे करती हूँ।
वैसे आपको सिखाती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, बहुत आसान होता है। एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे, इनको आपस में गुना करके लिख दिया। कितना हो गया, नीचे 15, ठीक है। ऊपर इसको इससे गुना करके लिखना है, इसको इससे, एक लंबी लाइन खींच लेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी 2 को 5 से गुना करेंगे, बीच में जमा का निशान, और 4 को हम 3 से गुना करेंगे, बस। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 जमा 4 ती 12/15, तो कितना हो जाएगा 12 और 10 को जोड़ा तो 22/5, हमारा ये 22/15 ये हो जाएगा। मिश्रित भिन्न में बदलें, 15 से क्या, 15 एकम 15, ये बचा 7, तो हमारा हो जाएगा 1 सही 7/15, ठीक है। ये इस तरह बड़े लोग करते हैं। और देखो ये वाला सवाल अब कितनी जल्दी हो गया, आगे मैं इन वाले तरीके से करवा दूंगी। अगर आपको उसी तरीके पहले वाले तरीके से करना है, बस बीच में प्लस लगा के, बीच में जमा का निशान लगा के 15 इसके नीचे हो जाएगा, 15 इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, एक इस तरीके से, एक और अगला इस तरीके से करा देते हो, एक जो किताब वाले तरीके से, ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। अगला सवाल हमारा कहाँ तक हुआ था, ई के बाद कौन सा किया है, एफ तक हो गया था, 2/3 और 4/5। एफ के बाद अब आता है जी। जी में हम कहे 4/5 जमा 2/3, वही, चलो ये सेम है तो इसको मैं किताब वाले तरीके से करती हूँ। क्या करना है, 3 से ऊपर नीचे गुना करना है, 4 गुना 3 और 5 गुना 3, जमा इसको 5 से ऊपर नीचे गुना करना है, 2 गुना 5 और 3 गुना 5, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12/15 और 10/15, कितना हो जाएगा 22/15। और मिश्रित भिन्न आपको बना के दिखाई थी, क्या हुई थी हमारी, एक सही 7/15, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, अगला बड़े वाले तरीके से करेंगे, 3/5 जमा 5/8। क्या करना है, दोनों को गुना करके 8 पंजे 40 नीचे लिख देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे 3 गुना 8 जमा इन दोनों को गुना करेंगे 5 गुना में 5, कितना हो गया 8 तिया 24 और 25, 5 बजे 25 होते हैं बटा 40, तो कितना हो गया ये 5 4 9 2 और 2 4/40। मिश्रित भिन्न में बदल रही हूँ, 40 एकम 40 घटा 9 बचा, तो हमारा हो जाएगा 1 सही 9/40। मैंने आपके मिश्रित भिन्न भी साथ में प्रैक्टिस करा दी हूँ। एच के बाद आता है आई फिर हम आप वाले तरीके से करेंगे, किताब वाले तरीके से। आई के अंदर है, बड़ी सवाल है, 9/2 जमा 5/4, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आते हैं तो इसको ही ऊपर नीचे गुना करेंगे, 9 गुना 2 और 2 गुना 2 जमा 5/4, कितना हो गया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 जमा 5/4, कितना हो जाएगा 18 और 5 23/4। मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 23 को हम 4 से भाग करेंगे, कितने पे जा रहा है 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 पर जा रहा है, 4 पंजे 20, नीचे बचा 3, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये आ गया था 5, लंबी लाइन 5 से ही शेष ऊपर जिससे भाग करे थे नीचे, 5 से 3/4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई के बाद है जे मेरे वाले तरीके से 8/3 जमा 2/7, ठीक है। मेरे वाले में क्या करूंगी, इन दोनों को गुना करूंगी, 7 या 21, इन दोनों को गुना किया 8 गुना में 7 जमा इन दोनों को गुना किया 2 गुना 3, तो 8 7 56 जमा 3 दूनी 6/21, कितना हो जाएगा 56 और 6 62/21। मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 21 21 दूनी 42, 21 या 63, तो 2 पे जाएगा 21 दूनी 42, घटाया 0 0, 6 में 4 गए 2, तो क्या हमारा मिश्रित भिन्न बन गया 2 सही 20/21, ठीक है। ये हमारा मिश्रित भिन्न बन गया। जे के बाद आ गया के, 3/4 जमा 1/3, अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट है, ई से रिपीट हो रहा है, इसको मैं फिर अपनी वाले तरीके से ही करा देती हूँ, वो तो उस तरीके से तो हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। क्या करेंगे,
इनको आपस में गुना करेंगे। इसका महत्व समापन तक निकाला था, दिखाया था मैंने, गुना किया था आपस में। 4 3 12, 12 पंजे 60। अब की बार ट्रिक क्या है, जो हम 3 लिखेंगे इसको गुना करेंगे, इसके नीचे वाले से छोड़ के इन दोनों को गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? 5 से 15 यानी 3 गुना 15 जमा 1 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे इस वाले को छोड़ के 20 से, जमा 1 लिखेंगे ऊपर वाला, इसको गुना करेंगे इन दोनों से, 1 गुना 12। कितना आ गया? 5 से 15 जमा 20 जमा 12 बटा 60। इसको जोड़ा तो कितना आया? 5 और 2 7, 2 और 1 3। उत्तर 77 था ना उसमें, शायद फिर कोई गलती कर गई है। 15 थी, हाँ 45। मैं कह रही हूँ आज इतनी गलती हो रही है। 4 और 2 6 और 1 ये 7, 77 बटा 60, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सही उत्तर था। ई में यही था, ये देखो ये सवाल किया था ना बिल्कुल इस तरीके से, 77 बटा 60 दोनों में सेम उत्तर आया। और मिश्रित भिन्न में बदला था, ये बन गया था 1 सही 17 बटा 60। ठीक है, अगला आ गया हमारा के बाद एल। एल है हमारा 2 बटा 3 जमा 4 बटा 5 जमा 3 बटा में 7। इसमें भी ये देखो बच्चों, क्योंकि आपस में एक दूसरे की पहाड़े में नहीं आ रहे, तीनों को गुनाई करना है। 5 से 15, 15 7 105, यानी हमें 105 बनाना है। 3 से भाग करें 105 कितने पे जाएगा? यह 3 को छोड़ के 5 7 35, 35 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, 105 बन जाएगा। जमा इसको छोड़ के क्या बचा? इन दोनों को गुना करेंगे, 7 या 21, 21 को ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, जमा 3 लिखा। ये कितना है? 5 से 15, 15 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। अब देखना नीचे सारा सेम आ जाएगा। ऊपर किया 35 दूनी 70 बटा 35 दिया 105 जमा 21 चौके 4 एकम 4, 4 दूनी 8 84, और ये हो जाएगा हमारा 21 पंजे 105 जमा 15 7 नीचे 105, 15 तिये 45। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ो 5 और 4 9, इकाई से स्टार्ट करना। अब दहाई का 8 और 4 12, 12 और 7 19, 199 बटा 105। मिश्रित भिन्न में बदलते 199 को 105 से भाग किया, 105 एकम 105, 9 में से 5 गए 4, 9 का ऐसे ही, तो हमारा हो जाएगा 1 सही 94 बटा 105। ठीक है, ये हमारा एल हो गया। चलो शुक्र है आखिर में आए एम। ये है 9 बटा 2 जमा 5 बटा 4 जमा 7 बटा 6। ठीक है, इसमें हम क्योंकि 2 के पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं, हम इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इन तीनों को गुना कर दिया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो इसका बन गया 12। ठीक है, अब हम भाग करके देखेंगे मेरे वाले तरीके में कितने पर जा रहा है? 6 पर जा रहा है। 2 छिके 12, यानी जितने पर जा रहा है ऊपर वाले को उतने से हम गुना कर देंगे, जमा 4 कितने पर भाग दे रहे हैं? तिये पर, 4 तिये 12, तो 5 गुना 3 जमा 7, 6 कितने पर जा रहा है? 6 दूनी 12, 2 से गुना कर दिया, ऐसे। ठीक है, अगर हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा तो हम ये तरीका लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 6 निम 54 जमा 15 जमा 7 दूनी 12, 7 दूनी 14 बटा 12। जोड़ो इसको, 5 और 4 9, 9 और 4 13, एक हासिल का 2 और 1 3, 5 और 3 8, 83 बटा 12। बच्चों आज कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मुझे, क्योंकि 12 12 में 12 छिक 72, 6 पे जाएगा 12 छिक 72, 3 में से 2 गया 1, ये तो हमारा बन जाएगा 6 सही 11 बटा 12। ठीक है, ये हमारे जो एम तक के सवाल थे, वो सारे पूरे हो गए। अब हम 2 और 3 इतने ही होंगे ना, हाँ इतना ही, शुक्र है, इतना में जुकाम भी हुआ है। प्रश्न नंबर 2 करेंगे।
क्या बोला है, रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर पीले पेंट को 3/4 लीटर नीले पेंट के साथ मिलाया। उसने कुल कितने लीटर हरा पेंट बनाया? तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे पीला पेंट कितने लिया इसने, 2/3 लीटर। उसके बाद इसने लिया नीला पेंट, कितना लिया इसने, 3/4 लीटर। ठीक है, तो हरा पेंट कैसे बनेगा, इन दोनों को जोड़कर। ठीक है, 2/3 लीटर जमा 3/4 लीटर। ठीक है, अब वही जोड़ने का वही तरीका, 4 से ऊपर नीचे गुना करो, 2 गुना 4 3 गुना 4 जमा 3 से 3 गुना 3 और 4 गुना 3 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/12 और 3 दिया 9/12 लीटर। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 17/12 और इसको हम मिश्रित भिन्न में करेंगे, 12 एकम 12, 5 बचा, तो क्या बन गया, 1 सही 5/12 लीटर। ठीक है, आखिरी प्रश्न हमारा, एक मीटर परिधि के मेज पोश, 1 मीटर का मतलब ये मान लो एक मेज है, गोल है, चकोर है, गोल ले लेते हैं, उसमें तो परिमाप हो जाएगा। ठीक है, यह इसके चारों ओर लगानी है लेस और इसकी परिधि यहां से लेके यहां तक कितनी है, 1 मीटर की। ठीक है, 1 मीटर परिधि के मेज पोस्ट पर संपूर्ण बॉर्डर किनारा लगाने के लिए गीता ने 2/5 मीटर लेस खरीदी, शमीम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लेस की कुल लंबाई ज्ञात करनी। कुल का मतलब दोनों को जोड़ना है। क्या खरीदी गई लेस संपूर्ण किनारे को ढकने के लिए पर्याप्त है? यानी पूरा हमें 1 मीटर देर का, कुछ हिस्सा इसका किसने खरीदा, गीता ने, और कुछ शमीम ने। तो हम जोड़ के देखेंगे, 1 मीटर से कम रहेगी तो हम कहेंगे पूरा कवर नहीं करेगा, 1 मीटर तो कवर कर गई, या 1 से ज़्यादा तो भी कहेंगे कि उसके लिए वो पर्याप्त थी। पहले जोड़ते हैं, तो लिखेंगे गीता ने खरीदी कितनी, खरीदी 2/5 मीटर। ठीक है, और शमीम ने खरीदी क्या लिखेंगे, 3/4 मीटर। तो हमारे पास कुल लेस कितनी बन जाएगी, 2/5 जमा 3/4 मीटर। ठीक है, 4 से ऊपर नीचे गुना किया, 2 गुना 4 और 5 गुना 4 जमा 3 गुना, इसको 5 से करेंगे ऊपर नीचे, 4 गुना 5 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/20 और 5 से 15/20 मीटर। 15 और 8 कितना होता है हमारा, 23। तो कितना हो जाएगा, 23/20 मीटर। मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, उससे हमें पता भी चल जाएगा। 23 यानी ऊपर बड़ा 1 से तो ज़्यादा ही है, 20 एकम 20, 3 बचा, तो हमारा हो जाएगा 1 सही 3/20 मीटर। यानी इसका क्या मतलब है, 1 मीटर तो है ही है, यानी 1 मीटर तो है ही है और 3/20 मीटर और ज़्यादा फालतू है। यानी 1 मीटर चाहिए थी इस मेज के लिए, ये देखो ये मेज के लिए 1 मीटर चाहिए थी, वो तो हमारी है ही है, इन दोनों ने फालतू ही खरीदे। कितने फालतू खरीदे, 3/20 मीटर। तो उत्तर में लिखेंगे पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, मैंने आज पूरे ध्यान से वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर बाई चांस कोई भी गलती मिलती है तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश की है कोई भी गलती ना, उसी टाइम अपनी गलती पकड़ती रहो। ठीक है, बाकी ध्यान रखो अपना, टेक केयर।